नमस्कार, मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में आप सभी स्टूडेंटों का वेलकम है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे यूपी जेल वार्डन 2020 का एग्ज़ाम जो 19-20 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसी के संबंध में जो है आज हम पढ़ेंगे हिंदी के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लगभग 30 क्वेश्चन होंगे और आपके एग्ज़ाम पे बेस्ड होंगे। जो आपका प्रीवियस ईयर में भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन होंगे और ये बेस्ड ऑन सिलेबस पे होगा। आपको पढ़ के भी इस चीज़ का अनुभव होगा कि नहीं, ऐसा ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल जाए। और अपने लाइक्स दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। देखिए, चलिए अपने सेक्शन पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में संयुक्त कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखिए, संयुक्त आपको बताना है। तो हम लोग पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण के पहले चैप्टर में अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो पूछा जा रहा है संयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन दिया गया है य, छत्री, त्र, ज्ञ। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे इंपॉर्टेंट हो गए। तो देखिए, संयुक्त की बात की जा रही है तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो यह जो है सही, इसका आंसर ए होगा। यह जो है एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है, संयुक्त नहीं है। यह जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक, अंतस्थ व्यंजन। और इसके अगर अदर उदाहरणों की बात की जाए कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये देखिए, य आता है, र आता है, ल आता है और व आता है। य, र, ल, व जो है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जो अदर ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, छत्री, ज्ञ और छत्री, त्र और ज्ञ, ये जो है आपके उदाहरण है संयुक्त का, ठीक है, संयुक्त व्यंजन का ये उदाहरण है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर जो है छत्री का संयुक्त जो है पूछा जाता है कि कैसे ये मिलके बना है। तो आधा क प्लस षटकोर वाला स मिलके बना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आने का भी चांस है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, मृत्युंजय पद का कौन सा समास है। तो मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, तो ऑप्शन दिया गया है द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो देखिए, आपको मृत्युंजय बताना है, तो अर्थात मृत्युंजय किसे कहते हैं, मृत्यु को जीतने वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, बहुब्रीहि समास है इसमें, ठीक है, क्योंकि विग्रह भी पूछा जाता है। तो देखिए, अगर मृत्युंजय का अगर पूछा जाए विग्रह क्या होगा, तो मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है, जीतने वाला, अर्थात किसकी बात की जा रही है, शिव भगवान की बात की जा रही है, ठीक। जब किसी तीसरे की तरफ संकेत किया जाए तो वो बहुब्रीहि होता है। तो मृत्यु को जीतने वाला अर्थात मृत्युंजय शिव भगवान की बात की जा रही है, तो बहुब्रीहि होगा इसमें। तो आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शंस के बारे में आप तो पढ़ ही चुके होंगे, अगर आगे आएंगे तो उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन कर देंगे। देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो देखिए, अलंकार हम लोग पढ़ते भी हैं, अपने एक चैप्टर है ग्रामर में, उसमें पूछा जा रहा है उपसर्ग का किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर देखिए करेक्ट हो जाएगा डी, अलम जो है इसमें जो है अलंकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आंसर नंबर इसका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, उपसर्ग तो आपको पता होगा, उस शब्दांश से अलंकार को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष प्रकट करता है, उसे जो है उपसर्ग कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो देखिए, पद परिचय हालांकि हम लोग में है नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। यह की पूछे जा रहा है पद परिचय, जिस पर डैश दिया गया। तो यह देखिए एक सर्वनामिक विशेषण है और यह एक वचन भी है और ये स्त्रीलिंग भी है। तो इसके हिसाब से आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 37 नंबर, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो देखिए, विश्लेषण में आपको विलोम बताना है कि कौन सा विलोम होगा। तो देखिए, ऑप्शन दिया गया है विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित। तो देखिए, विश्लेषण का सही विलोम संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
और अगर पूछा जाए विभाजित का क्या होगा, तो विभाजित का होगा अविभाजित, अविभाजित। और इसका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जा रहे हैं, सेंटेंस के आधारित पर क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। जिसका उच्चारण मुंह के दांत पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ऑप्शन है कंठ, दंत, मूर्धन्य, अनुनासिक। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट भी कर लीजिएगा, कहीं अगर नोट करना चाहे तो। इसका आंसर देखिए करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। जो है उच्चारण दांत, ऊपर के दांत पर जीभ जब लगता है तो वो जो है दंत उसे बोला जाता है, उसका उच्चारण दंत के हिसाब से होता है। तो इसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कंठ की बात की जाए, अगर कंठ की बात की जाए तो इसमें जो है कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ग को जो है आपका कंठ बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो ऊष्म व्यंजन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। ऊष्म व्यंजन जो है इसमें आपका ये वाला ए करेक्ट हो जाएगा, बड़ा सा, षटकोश सा, छोटा सा। तो देखिए स श श ये जो है ऊष्म व्यंजन है, और इसमें एक अतिरिक्त रह गया है जो ऑप्शन में नहीं गया, वो ह भी है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन ह भी आता है, स श श और ह। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो देखिए 40 का आंसर मैं आपको करेक्ट बताता हूँ, अत्यधिक का विलोम हो जाएगा अत्यल्प, ठीक है। आंसर नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, अत्यल्प जो है इसका सही विलोम हो जाएगा। और अंधीन अगर पूछा जाए तो इसका हो जाएगा अधीन, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अत्यधिक का अत्यल्प जो है इसका विलोम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम पर ही है, 41 नंबर, रीत का विलोम क्या है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं अनृत, वक्र, विकृण, अनैक्य। तो देखिए 41 का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा आपका, इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। रीत का अनृत जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए वक्र किसका होता है? रीजु का जो है वक्र होता है, रीजु का जो है वक्र होता है। और विकृण का देखिए विलोम संकीर्ण होता है, संकीर्ण होता है। और जो है अनैक्य का विलोम जो होता है ऐक्य होता है, ठीक। तो ये देखिए हम लोग चारों जान लिए, वक्र का रीजु, विकृण का संकीर्ण, अनैक का ऐक्य और रीत का अनृत होता है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 42 नंबर, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो देखिए उपसर्ग प्रत्यय क्वेश्चन तो आना तय है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बन जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर करेक्ट ए हो जाएगा, सम जो है आपका संकल्प में सम जो है उपसर्ग है, ठीक है। इसके अगर अदर भी उदाहरण देखा जाए तो संकीर्ण, संगम, संक्षेप, संदेश, संग्रह, इस टाइप के शब्द में भी सम का ही उपसर्ग का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे संकीर्ण, संकीर्ण, संगम और संक्षेप, तो इस टाइप के शब्द में भी आपका सम ही उपसर्ग होगा। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। तो इस वाक्य में आपको वाच्य पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, अन्य। तो इसमें खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो इसमें जो है आपका वाच्य है भाववाच्य, ठीक है। एक चीज़ ट्रिक है, अगर आपको भाव जिस भी शब्द में नहीं का अगर प्रयोग होता है तो ज़्यादातर उसमें जो है भाववाच्य का ही बोध होता है, ठीक है। भाववाच्य ही निकल के आता है, भाववाच्य, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगर पूछा जाए कर्मवाच्य की, देखिए प्रधान की पहचानने का क्या ट्रिक है, इसमें जो है इस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है।
कर्म की प्रधानता होती है। और कृतवाच्य में देखिए कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। तो ये इसके ट्रिक थे। तो इसका आंसर नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में नहीं और गलत ये सब चीज़ों जो है एग्जाम में गलत करवाने की संभावना बढ़ जाती है अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया क्या है, लौंग, लौंग, लवंग, आत, अत्र। सी दिया गया है लुनाई, लावण्यता। डी है आयुषु, आदेश। तो देखिए इसमें तत्सम तद्भव तत्सम और तद्भव को कौन सा मेल गलत दिया गया है। तो इसका आंसर देखिए करेक्ट हो जाएगा आपका तो इसमें आपका गलत पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में जो है दो आंसर इसके करेक्ट हैं। इसका आंसर नंबर बी भी सही होगा और सी भी सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन जो है तत्सम और तद्भव का गलत मेल है दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर बी और सी होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था इसलिए दो आंसर सही निकल के आया है। तो इसका आंसर बी और सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो ध्यान देना है, हमको गलत बताना है। तो देखिए ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, रसज्ञ रंजन, स्कंदगुप्त, अशोक के फूल। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्रा, ये जो है इनकी रचना ये नहीं है। तो इसका आंसर नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा सी। तो स्कंदगुप्त देखिए लिखे हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने ये इसको लिखा है। बाकी ये अदर ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो सही है, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो नहीं बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप पढ़ के समझना है आपको। शिव नारायण भूषण जो है इनकी रचना भूषण, शब्द रसायन देव। सी है परमिल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें आपका कौन सा गलत है। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसका गलत ऑप्शन जो है डी होगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर जो है डी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि उद्धव शतक जो है ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा। ठीक है, ये लिखा है गया है जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बाकी अदर ऑप्शन सही लिखे गए हैं। तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 47, लेखक और उनकी कृति के युग में कौन सा गलत है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए वोल्गा से गंगा, ये राहुल संस्कृत्यायन। बी है सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। सी है आर्यों का आदि देश, ये जो है डॉक्टर संपूर्णानंद। और डी ऑप्शन है दर्शन निदर्शन दिग्दर्शन, तो ये रामचंद्र शुक्ल। इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए इसका आंसर नंबर डी गलत है। ठीक है, ये दर्शन दिग्दर्शन जो है ये राहुल संस्कृत्यायन का है। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन का है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। बाकी जो ऑप्शन अदर हैं वो सही दिए गए हैं, उसे आप लर्न कर लीजिए, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध बताना है, वाक्य 4 दिए गए हैं और 4 ऑप्शनों में। तो आपको पढ़ के समझना है कौन सा विराम चिन्ह के आधार पे, चिन्हों के आधार पे कौन सा गलत है। तो देखिए आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं इसका आंसर करेक्ट बता रहा हूँ, इसका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाँ मेरा यही विचार है, तो इसमें जो है विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि होना चाहिए, इसलिए आंसर इसका जो है सी करेक्ट होगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द का विलोम बताना है। तो अर्वाचीन का जो सही विलोम हो जाएगा वो होगा प्राचीन। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन का अर्वाचीन होगा। अधुनातन का जो है पुरातन हो जाएगा, और अद्यतन का जो है अनद्यतन हो जाएगा। सनातन का जो है अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सनातन का।
इसका हो जाएगा अस्थाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कोरिलेट आप नहीं कर पाएंगे अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका 51 नंबर, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ के एक बार समझिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विरहड़ी जो है ये गलत लिखा गया, अशुद्ध लिखा गया। इसका देखिए शुद्ध फॉर्म क्या होगा, विरहिड़ी। ठीक है, पीछे से होगा, ये इसका सही फॉर्म होगा। तो आंसर नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा युग्म गलत है? तो आप पढ़ के समझिए कि कौन सा युग्म इसका गलत है। तो ये मुहावरा दिया गया, उसका अर्थ से आपको रिलेट करना है। तो देखिए मैं इसका आंसर करेक्ट बताता हूँ। देखिए 52 का आंसर नंबर बी इसका जो है गलत है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, ये गलत अर्थ है, बल्कि इसका अर्थ होता है लालच देकर भकाना। ठीक है, लालच देकर भकाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी मुहावरा है। ठीक है, लालच देकर भकाना। ठीक है, ये जो है इसका सही अर्थ है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका सही अर्थ दिया गया है। तो ठीक है, इसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट 53 नंबर, मेरी भो बाधा हरो राधा नागरी शोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। में उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो ये काफ़ी हाईलाइटेड लाइन है, आपको पता भी होना चाहिए। तो देखिए 53 का आंसर इसमें देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि इसके दो आंसर कभी कभी अलग अलग होके आते हैं। तो इसमें देखिए आपका सी और डी दोनों करेक्ट होता है, संश्लेषण और रूपक। तो ये एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए बी सी डी दोनों करेक्ट होगा। देखिए 54 नंबर है, गौशाला में कौन सा समास है? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 54 नंबर, गौशाला में कौन सा समास है? तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है इसमें गौशाला में, क्योंकि गौशाला, गौ के लिए शाला। तो देखिए इसमें तत्पुरुष का कारक चिन्ह इसमें मौजूद है, इसलिए जो है ये तत्पुरुष हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें जो है इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें भी तत्पुरुष है, देश के लिए भक्ति के लिए जो है एक जो है कारक चिन्ह का निकल के आ रहा है, इसके लिए जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 56 नंबर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा इसे। प्रागैतिहासिक में जो है आपका आंसर इसका ए हो जाए। प्राक जो है इसमें सही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और अगर इसमें देखिए प्राक के कौन से और उदाहरण ऐसे हैं जिसमें प्राक का उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो प्राकथन, प्राकथन, प्राकलन, प्राकलन, इस तरह की ये दो तीन उदाहरण हैं जिसमें प्राक उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, मुक्तबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए तुलसीदास जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। ठीक है, आंसर नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए उनके कुछ प्रमुख कृतियाँ मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। अर्चना हो गया, संध्या काकली, अपरा, आराधना, अड़िमा, ये जो है इनके कुछ अदर कृतियाँ हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की अगर बात की जाए तो प्रणय पत्रिका, मधुशाला, मधुबाला, निशा, निमंत्रण, ये जो है इनके कुछ प्रमुख जो है रचनाएं हैं। देखिए नेक्स्ट है 58 नंबर, बहिष्कार का संधि विच्छेद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बहिष्कार का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बही धन कार जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी इसके बाद एक और है क्वेश्चन है। देखिए वैदेही वनवास किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैदेही वनवास किसकी रचना है?
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो है ये रचना है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके भी रचनाएं आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं रेणुका, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, उर्वशी। और मैथिली शरण गुप्त की बात की जाए तो इनकी रचनाएं कुछ हैं संकेत, साकेत, जयद्रथ दत्तवध, पंचवटी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए पुल्लिंग बताना है आपको। ऑप्शन पहिया, लिखावट, पखावज और मंझधार, मझधार। तो इसमें आपका पुल्लिंग पहचानना है। तो इसका आंसर देखिए सही हो जाएगा ए, पहिया जो है एक पुल्लिंग है। क्योंकि हम लोग देखिए अक्सर बोलते हैं बड़ी पहिया, मोटी पहिया, तो इसमें जो है पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है आपका पहिया जो है पुल्लिंग हो जाएगा। और मझधार जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आज के कुछ हमारे आपके जेल वार्डन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ त्रुटियां होगी या जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा उसको अगले वीडियो में करेक्शन कर लिया जाएगा और अच्छे क्वेश्चन से भी मुलाकात किया जाएगा और अच्छे से जानेंगे। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको जो है जेल वार्डन की A to Z तैयारी कराएंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको कराएंगे। तो आप अपना कमेंट भी करके दे सकते हैं हम अपना रिव्यू फीडबैक। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए जोश के साथ अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर